हेलो सत्साहिब। जी बहुत दिनों से मैं सोच जी आपको हार्दिक शुभकामनाएं 2022 की नए वर्ष की। आपको भी, आपके परिवार के लिए भी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं 2-3 दिन से लगातार लगा रहा था, मैंने की हार्दिक शुभकामनाएं गुरुदेव को। मैंने कहा अभी आपको देखा, आप तो बहुत जो पुराने हो, लेकिन आपका व्हाट्सएप नंबर नहीं ना। अभी क्या करते हैं हम, जिसका व्हाट्सएप नंबर है ना उसको हम टाइमिंग दे देते हैं, तो उससे क्या होता है बराबर टाइम पर फिर हम उठाते हैं, तो वो सिस्टम बना है। अभी आप तो बहुत पुराने, लेकिन आपका व्हाट्सएप नहीं ना, तो व्हाट्सएप नंबर में घर वाला दे दूंगा आपको, जो टच वाला है। हाँ, उससे क्या होता है फिर आपको अगर बोलना है ना तो फिर ये ऐसा दिक्कत नहीं आती। बाकी हाँ, क्या है कि वो घर पे है तो वो गुड़िया रखे रहती है बच्ची हमारी, तो मम्मी पापा रहते हैं तो उनको भी प्राप्त हो गया, तो बोल रहे थे एक दिन गुरुदेव को लगाना है फोन, गुरु जी को। अच्छा, बोले उनसे बताना है उनको को हमको भी बिल्कुल आने लगी है, मतलब 24 घंटे आने लगी है उनको। हाँ, मम्मी पापा को दोनों को आने लगी। वो दोनों डेली वीडियो देखते हैं। अब 3-4 दिन से बैलेंस नहीं है तो देख नहीं पा रहे, तो वकबका रहे वो। कहते हैं नहीं हमको बैलेंस डलवा दो हमको। अब हमने सोचा हाँ डलवा देंगे, चिंता मत करो, रिवर्स करके देख लेना। उनका बहुत अच्छा जी, उनका बहुत मन लग गया है, और मैंने उनने जी पा लिया है कि नहीं, हमने बिल्कुल सच को पा लिया है। हाँ, और धन्यवाद करने के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए वो बोल रही थी माता राम पिताजी की हम फोन लगाएंगे। बहुत प्रसन्न है वो, बहुत प्रसन्न चित्त है। उनने तो सब उन्हीं को समर्पित कर दिया कि मैं नहीं जानता जो कुछ भी है, मकान बनने को है, माने दुनिया की जो संसार वाली चीज है वो सब समर्पित करने की परमात्मा तू जान, मेरा काम है, मेरा काम कुछ नहीं है। जी, और बढ़िया गुरुदेव, बढ़िया है, स्वास्थ्य वगैरह ठीक है आपका? बहुत आनंद में हूँ। बहुत दिन से आत्मा लगी थी गुरुदेव से बात करें, बहुत दिन से नहीं कर पाए। हाँ ना, क्या है बहुत सारे, और क्या हमारी टीम क्या करती, जो नए लोग है ना उनको थोड़ा सा ज्यादा ये देती है, तो उससे क्या होता है लोग, और पुराने में क्या होता है वही बातें करते हैं ना। अगर वो कोई अलग बताते बात अलग है, वही बातें होती है ना, तो फिर नए लोग थोड़े नाराज हो जाते हैं, हमारे फोन उठाते नहीं, हम तो कभी जिंदगी में नाराज और जी क्रोध तो बिल्कुल हमेशा ऑटोमेटिक सब चला जाएगा, बिल्कुल भ्रम भी चला गया, दुर्गुण भी चले जाएंगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये तो बिल्कुल क्षीण होगा, बिल्कुल माने थोड़ी बहुत तो अब संसार की प्रक्रिया से थोड़ी बहुत तो रहेंगे वो तो रहेगी। लेकिन ये है कि माने जितना आटे में नमक रहता है इतना, लेकिन नमक में आटे जैसा नहीं रहेगा अब तो, क्योंकि सत्य को पा लिया, यानी सब कुछ पा लिया, अखंड ब्रह्मांड, मतलब उसको समझने वाला समझता है, जो दर दर भटका वो जानता है उसकी कीमत क्या होती है। अपन ने तो सीधा सीधा पा लिया, लेकिन उसकी महत्व तो जानने लगे कि नहीं, हाँ जिस चीज की हमें खोज थी, जिस बचपन से गुरुदेव आपसे बताएं, इसी खोज में थे कि आखिर में सबसे पहले कौन था, क्या था, ये मतलब दुनिया की सब चीजें आने लगी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते समय के अनुसार, उम्र के अनुसार। जब हम तो जानते तक नहीं थे कि सारा शब्द क्या होता है, लेकिन नहीं, जब उसमें आपने जब उसको बिल्कुल, क्योंकि आपका समझाने का ढंग बड़ा आपकी प्रशंसनीय है, मतलब आप जो समझाते एक उदाहरण देके, इसको तो शायद ये कोई माने मैं आप पढ़ाई तो नहीं कर, माने मौका तो नहीं बोल रहा, बिल्कुल सत्य चीज है कि एक चीज इतनी गरीब जो न समझ पाए उसका भाग दुर्भाग्य है, तो नहीं कह सकते, बाकी समझ में आ जाती है। हमारे मम्मी पापा इतने प्रसन्न चित्त रहते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब सार शब्द का मतलब क्या होता है कि उसकी ओर से, उसकी मर्जी से, जी, उसके मर्जी से जो भी शब्द आता है उसको सार शब्द कहते हैं। और ये जो बाकी है ना मंत्र तंत्र, ये हमारे मर्जी से या किसी गुरु के मर्जी से, जी, फर्क कुछ नहीं है, फर्क इतना मामूली है, क्या मामूली बाल जैसा फर्क है। वो सार शब्द उसकी ओर से होता है, उसकी मर्जी से होता है, उसकी टाइमिंग में होता है, और उसकी लीला हो जाने। लेकिन ये जो हमारा जो शब्द है ना, ये मंत्र तंत्र, ये भी एक प्रकार के शब्द ही है, शब्द है जो अपनी ओर से होते हैं। हाँ, ये लेकिन ये हमारी ओर से होती है। जी हाँ, तो ये दोनों में फर्क है। तो कैसा है
जिसको भी सार शब्द मालूम नहीं होता ना, तो वो क्या, या जिसको प्राप्त नहीं हुआ, जिसके अंदर वो प्रकट नहीं होता, तो फिर वो लोग वही बताते हैं कि नहीं ऐसा कैसा, ये मंत्रों से सार शब्द प्राप्त होगा, या मंत्र से परमात्मा प्राप्त होगा, ये कोई विधि से, विधान से, कोई ध्यान से प्राप्त हो जाएगा, कोई नियम पकड़ने से हो जाएगा, किसी को गुरु बनाने से हो जाएगा। तो लेकिन अब बनाए ना, फिर क्यों नहीं बनाए? मंत्र भी जापे, जाप किए, अजाप किए, कान भी दबाए, आनंद नादे भी सुने, सब कुछ हमारी ओर से किए, फिर नतीजा क्या मिला? कुछ नहीं मिला, नहीं मिला ना। वो तो मान के चलते हैं कि गुरु जी ने हमें मंत्र दिए ना, बस वही परमात्मा है। किसी ने कोई ध्यान की विधि बता दी है, बस वही परमात्मा है। या ये भी छोड़ दो, मंत्र भी छोड़ दो, ध्यान भी छोड़ दो, जो गुरु है ना वही हमको मिल गया ना, वही परमात्मा है। तो यह इसको मान के चल रहे, लेकिन असल में ये कोई ये नहीं है, असल बात नहीं है। तो क्या करे? अभी गुरु ही बता रहा है कि मैं ही परमात्मा हूँ, या ये मंत्र ही परमात्मा है, या यही ध्यान परमात्मा है, तो बेचारा करेगा भी क्या? और और चारा भी नहीं ना, उसकी बुद्धि भी विशाल नहीं होती ना। एक हाड़मास का आदमी जो हमारे जैसा ही है, सिर्फ पहरा उसने अलग कर दिए, कोई दाढ़ी बढ़ा ली है, कोई कपड़े अलग पहनना लिए है, कोई बातें बड़ी बड़ी करता है, धर्म ग्रंथ की बातें करता है, बहुत बारीक बारीक जानकारी माहिती देता है, तो इसको ऐसा लगता है कि ये मेरे बुद्धि से थोड़ा बड़ी बुद्धि वाला है, तो हो सकता है इसके पास परमात्मा होगा, या उसने कुछ प्राप्त किए होंगे। फिर गुरु लोग बोलते हैं ना, हाँ हमने प्राप्त किया, हमको वहां से मिला, ऊपर से आ गया, ये मंत्र हमने ऊपर से लाए, हमारे अंदर प्रकट हुए, कुछ भी बोल देते हैं। फिर लोगों को क्या होता है, थोड़ा सा विश्वास हो जाता है ना। लोग इतना बुद्धिशाली तो नहीं होते ना कि कैसा, अरे यही के अक्षर है, यही के पढ़ने वाले अक्षर है, यही के अभी पैदा हुए अक्षर है, यही पृथ्वी में बने हुए अक्षर है या मंत्र है, तो ये कैसे ऊपर से आए जाएगा? क्या परमात्मा के यहाँ कोई भाषा है, कोई लिखने वाली, बोलने वाली, पहचान वाली, ऐसी भाषा होगी क्या? क्योंकि पूरे दुनिया में तो हजारों लाखों प्रकार की भाषा है, लिखावट अलग है, बोलचाल अलग है। तो यही मंत्र अगर परमात्मा हो गया तो फिर बाकी तो बहुत सारे धर्म है, पंथ है, बहुत बड़ी दुनिया है, कितनी लिखावट अलग अलग है, बोलचाल अलग अलग है, अर्थ भी अलग अलग है। तो फिर वो गए काम से और हम ही वो सीधा परमात्मा को मिल जाएंगे मंत्र से, तो अच्छा नहीं है। तो ये जो है मंत्र तंत्र, ये तो हमारा सीमित है। ये भारत में समझो, भारत में भी कई छोटी जगह है, या कोई हिंदू धर्म में है, या सीमित है ना, लेकिन परमात्मा तो असीम है ना। परमात्मा तो ऐसा तो नहीं ना कि जो हिंदू धर्म में है उनको ही परमात्मा मिलता है, दूसरे धर्म वालों को परमात्मा नहीं मिलता। तो परमात्मा तो ये भेदभाव कैसा करेगा? फिर वो परमात्मा कैसा होगा? नहीं। वो ऐसा कहेगा कि नहीं मैं यही धर्म में, वो दूसरे धर्म में नहीं। ऐसा है, परमात्मा ऐसा होता है कि वो कभी भी भेदभाव नहीं करता। उसके लिए ये जो धर्म है, पंथ है, गुरुगतिया है, आध्यात्मिक विचार है, कोई कल्पना है, या उसके बारे में जो भी लिखावट है, धर्म ग्रंथ बने हैं, बोलचाल है, प्रवचन है, ये तो यही क्या है, लोगों ने उनके दिमाग से बनाया है और उसमें आनंद ले रहे हैं। बात भी अच्छी है, लोग भी रंग रहे हैं, मशहूर हो गए हैं, उसमें भी नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं, बात है। लेकिन वो एक टाइम पास है, परमात्मा मिलने का कोई उसमें जरिया नहीं है। वो मान लेते हैं कि बस यही परमात्मा है, ये यहाँ चुप हो जाती है। बराबर। हाँ जी। क्या है गुरुदेव, जब से आपसे अब तो सार शब्द हम पहले हमको अचरज लगता था, आप बताते थे ना कि डीजे भी बजते रहे तो हमको समझ में आता है। अब वो हमको बिल्कुल अचरज नहीं लगता। अब बिल्कुल हम कह रहे कितनों भी हल्ला होता रहा, लेकिन जैसे ही अपन ने थोड़ा सा याद किया, माने उसको ध्यान नहीं बोलते, ध्यान दें वो तो एक प्रकृति का शब्द है, जैसे ही अपन ने उस माने अपने मन में आई, या अपने सुरती अपनी आत्मा ने जो सोचा, मतलब कि हाँ याद करना है, तो ये जो जैसे ही उस पर याद आई फटाक से आ जाती है। मतलब वो तो आ जाती नहीं, चलती ही है, लेकिन
कुछ भी, हाँ, कितना भी शोरगुल हो, लेकिन उसमें क्या है कि बिल्कुल जैसे ही याद किया और जैसे ही उसका स्मरण किया और वो फट से माने शुरू हो जाती है, मतलब जो बोलना पड़ रहा है, बाकी वो शुरू रहती ही है ना। तो उसमें क्या है, हाँ, अब तो बिल्कुल इतना हम इतना भी बैठे रहे, बिल्कुल उसको माने वो तो समझ में माने उसका स्मरण याद आ जाता है, और जो कुछ भी कहना है बोलना है तो अपन उस माने बोलना चालना अपने मुंह से नहीं, जैसे अपन मन को उसमें लगा दिया अपने संसारी जीवन। बात ऐसी है कि ये जो सभी धर्म पंथ है, जो भी गुरुगद्दिया है, जो भी आध्यात्मिक संस्थाएं है, बड़ी बड़ी संस्थाएं है, एक प्रकार के अंधेरे खोली में बैठने वाले लोग हैं, बराबर। हाँ जी जी, क्योंकि वो कहते कि बस यही अंधेरा है, कोई सूरज विरज नहीं होता है। हाँ नहीं होता है, ऐसे लोग कहते हैं, हमारे पुरखे कहते हैं कि हाँ कोई तो भी ऐसा सूरज होता है, वो चमकता है और वो ऐसा होता है वैसा होता है। बस ये जानकारी पे जानकारी एक दूसरों को बटोर रहे हैं और सब अंधेरे रहे, बराबर जी। हाँ जी, लेकिन जब खुद ही सूरज उनके अंदर उनके अंधेरे खोली में आ जाता है और प्रकाश देने लगता है, तो उनको आश्चर्य लगता है, अरे ये कोई भूत भी तो नहीं है। हाँ, अरे हमने तो कुछ किए भी नहीं और ये कैसा क्या हमारे अंधेरे खोली में आ गया, अरे कुछ तो भी गड़बड़ है, कुछ तो भी गड़बड़ है। तो ऐसा हो गया ना, जैसे सार शब्द प्रकट होने लगा तो लोग आश्चर्य में पड़ गए, अरे हमने कुछ किए नहीं, ऐसा कैसा, हमारे गुरु ने तो कितना बढ़िया मंत्र दिए है, वो बोलते हैं हमने ऊपर से लाए है, स्वर्ग से वो मंत्र लाए है, ये स्थान मंत्र लाए है, कोई विधि लाए है, विधान लाए है, ध्यान लाए है, बराबर कि नहीं। तो ये तो अलग ही निकल गया, तो ये नहीं हो सकता ये ऐसा परवाह, क्योंकि उनकी सोच वो अंधेरी खोली वाली ही है और वो वही पड़े रहने चाहते हैं सभी लोग, सभी धर्म, सभी पंथ, बस हमें अंधेरे में पड़ने दो, क्या वो पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ बिल्कुल बिल्कुल सही बात चल रहा है। लेकिन देखो परमात्मा की लीला परमात्मा जाने, परमात्मा बराबर टाइम होता है तो फिर सब वो क्या बोलता है न्याय देता है और किस्मत में जो है प्रकट होता है, इसलिए प्रकट हो गया, नहीं होता तो नहीं प्रकट होता। जी 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 जी। हाँ क्या है गुरुदेव, जब से वो जी सत्य बात है कि भाग्यशाली ही लोग पाते हैं। अब हमारा छोटा वाला भाई है तो हमने उससे बोला कि थोड़ा ध्यान तो दो, स्मरण तो करो, तो वो कहते मेरे को आता ही नहीं है, कहते मैंने कहा सब भाग का खेला है ये तो नहीं उनको प्रवचन देखो, पहले कभी भी किसी को कोई धुन की बात नहीं करना, हाँ जी हाँ जी, आवाज की बात नहीं करना, बस प्रवचन सुनते जाओ। ये प्रवचन में ही इतना पावर है ना, तो हमारे बुद्धि पे जो मल आ गया है ना, धूल अब चली हुई ना, वो जैसे आप प्रवचन सुनते जाते हैं ना तो वैसे धूल हटती जाती है, यानी अहंकार हमारा हट के जाता है, क्योंकि हमने अहंकार पाल के रखा है ना, उसको हम वह बोलेंगे कि नहीं मेरे गुरुजी श्रेष्ठ है, मेरे गुरुजी ही मंत्र देंगे, मेरे गुरुजी मुझे तारेंगे, या मेरा धर्म ही मुझे तारेगा, मेरा धर्म ग्रंथ ही मुझे तारेगा, मेरा पंथ ही मुझे तारेगा, या मेरी जो विधि मुझे दी गई है, बताई गई है, जो मुझे मिली है मेरे नसीब से, वही मुझे तारता। तो ये वहम में लोग पकड़े रखे। लेकिन जैसे वो प्रवचन सुनते हैं ना तो देखो हजारों की तादाद में लोग कह रहे कि मुझे प्राप्त बोला, मैं इतना भटकता था तो मुझे तो उसको क्या होता है, थोड़ा उसको भी लगता है कि अरे हम तो कितना कुपमंडूप है, यानी क्या बोलते हैं, हम तो एक थोड़े से इसमें ही तालाब में ही रह रहे लोग, तो देखो विशाल समुद्र में से आ रहे हैं और बता रहे हैं कि समुद्र बहुत बड़ा होता है और हम तो यही तालाब में सड़े पड़े हुए हैं। चलो थोड़ा सा बुद्धि विशाल करो, हो सकता है थोड़ी देर के लिए थोड़ा धर्म के बाजू हटाओ, थोड़ा पंथ बाजू हटाओ, थोड़ी गुरुगद्दिया बाजू हटाओ, थोड़ा गुरु को बाजू करो और देखो तो सही, तालाब से बाहर तो आओ ना, हो सकता है समंदर होगा, ये लोग तो बोल रहे हैं। ये जब विशाल बुद्धि हो जाती है तो उसको प्राप्त हो जाता है, और ये विशाल बुद्धि आने के लिए तो सत्संग शून्य है। बाकी ये धुन क्या है, धुन कैसे आती है, वो 24 घंटा होती है क्या, वो परमात्मा होती है क्या, कोई ये और होता है, ये बातें ही करना नहीं, क्योंकि वो तो उसकी ओर से आने वाली है ना। अगर इसके प्रयत्न से आ गई तो फिर क्या फायदा,
फिर वो भी बोलेंगे अरे आप तो कहते थे कि वो उसकी मर्जी से आ रही है, तो वो कहते फिर मुझे आ गई, तो फिर वो क्या करेगा, उसके गुरु ने जो मंत्र दिए ना, तो वो बोलेगा अरे मैं मंत्र जपता था, बहुत बरस से जपता था, देखो उसके फल से मुझे प्राप्त हो गया। तो वो जो है वो क्रेडिट वो उसको गुरु को दे देगा। परमात्मा को क्या लगेगा कि देखो मेरा बच्चा अभी भी धोखे में ही है, वहम में है। तो नहीं, प्रवचन में तो वाकई में बहुत पावर है। जो प्रवचन मैं भी सुनता हूँ तो देखता हूँ कि मतलब जितने भी लोग हैं प्रवचन सुनते सुनते ही उनको आ जाती है, क्योंकि वो अपनी ओर से नहीं होती, वो उसकी ओर से, क्योंकि अपने को कुछ करना ही नहीं है। करना ही नहीं है। हाँ जी, आपने बता जी। अच्छा, क्या होता है गुरुदेव, जैसे अपन रात में सो रहे हैं, जैसे नींद नहीं आ रही है तो अपन ने आंख बंद की तो वो अचानक आ जाती है, तो अब मन जो है अपना मन सांसारिक कार्यों में लग जाता है। मन नींद नहीं आती, आंख बंद रहती है, लेकिन धुन जो है बिल्कुल हमेशा चलती रहती, तो उससे वो भी सार शब्द वाली कहलाई ना। जो आंख बंद रहती। हाँ, जब भी हम सोने जाते हैं ना उस टाइम तो उल्टा थोड़ा ज्यादा आती है। अच्छा, शब्दों वाली ऐसा विश्वास दिलाती है कि बच्चा अभी तू शांति से सो जा, मैं तेरा रक्षण करने वाला हूँ। कोई डरने की बात नहीं कि ऐसा डर मत कि अभी मैंने आँख बंद कर दी तो सुबह में आँख खुलती है कि नहीं, लेकिन कोई डरने की बात नहीं, मैं तेरे पास ही हूँ। जैसा अलार्म घड़ी होती ना, हमारी बाजी होती है, तो हम तो ऐसे उठते नहीं ना कि अरे वो चल रही कि नहीं, हमको तो जल्दी 4 बजे उठना है, तो वो घड़ी बंद तो नहीं हुई, तो ऐसा तो नींद भी नहीं आएगी। अरे बस भरोसा है ना कि परमात्मा है ना, अभी मैं सोने जा रहा हूँ और धुन चार का मतलब परमात्मा मेरे साथ है, अभी हम निद्रा में चले जाए। देखो, अगर प्रकृति में रहना है और ये जो प्रारब्ध में रहना है, प्रारब्ध की वजह से हमारा जीवन चल रहा है, तो प्रकृति में रहना है तो प्रकृति की बातें तो करनी पड़ेगी ना। हाँ जी, बिल्कुल बराबर। अगर हमने नींद ही नहीं ली तो फिर हमारा प्रारब्ध कैसे भुगतेंगे, दूसरा दिन हमारा कैसा अच्छा जाएगा। तो ये ऐसा है, ये प्रकृति की व्यवस्था है। देखो, प्रकृति में रहना है तो प्रकृति के नियम से ही चलना पड़ेगा ना। जी हाँ, बिल्कुल बराबर। हमें परमात्मा भी प्राप्त हो गया, तो ऐसा बात नहीं ना। हम तो अभी तो मुक्त, हमें तो जीते जी मिला है, लेकिन अभी वो ठिकाना तो हम गए नहीं ना। वो ठिकाने पे तो हम जब जाएंगे तब वो जाएंगे, लेकिन हमें इतना ही मिल गया है कि हमें अभी सर्टिफिकेट मिल गया है कि हम पास हो गए। ये महत्वपूर्ण बात हो गई ना। हाँ, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है। रेलवे का टिकट का कंफर्मेशन हो गया, माने हमको सीट मिलने वाली ही है 100%, कोई उस पर कब्जा करने वाला नहीं है, तो ये हमारा कंफर्मेशन हो गया। जी हाँ। लेकिन हम तो अभी तो प्रकृति में रहने वाले ना, तो प्रकृति में तो सोना पड़ेगा ही, जगना पड़ेगा ही, व्यवहार करना पड़ेगा, संसार करना पड़ेगा, ये तो तय करना पड़ेगा ना। नहीं तो फिर वो परमात्मा भी क्या काम का, अरे परमात्मा के पीछे लग गया, उसने आपने उसकी बीबी को भी छोड़ दिए, बच्चों को भी छोड़ दिए, वो तो सन्यासी बैरागी बन गया। ऐसा कैसा परमात्मा? फिर ऐसा आपको परमात्मा भी नहीं चाहिए कि जो हमें बैरागी बना दे। भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, हम प्रकृति में रहते हैं तो प्रकृति में जो आहार, निद्रा, भय, मैथुन ये होने वाली ही है, उससे और परमात्मा का कोई ये होने वाला नहीं। कोई लोग कहते हैं ना, कोई डरते हैं, अरे अगर हमने ये सारे शब्द सुन लिए, अगर परमात्मा हमारे अंदर प्रकट हो गए तो हम तो सचमुच में अंदर में तो कोई साधु बैरागी तो नहीं बनेंगे, संसार हमें करने को आएगा कि नहीं, हम हमारे बीवी के ऊपर प्रेम करेंगे कि नहीं, बच्चों के ऊपर प्रेम करेंगे कि नहीं, तो इतना बैरागीपन नहीं आएगा। इतना परमात्मा को सब मानो, परमात्मा सब ज्ञानी है ना, वो तो बच्चों के लिए क्यों प्रकट हुआ है, तो उनके खुशी के लिए प्रकट हो गया है। चलो, उस बच्चे को खुशी दे दी और उसकी बीबी को उसने क्या बोलते हैं, नाराज कर दिए, या बच्चों को नाराज कर दिए, तो ऐसा परमात्मा हो गया? नहीं होगा ना, ऐसा परमात्मा कभी नहीं करेगा। तो परमात्मा बर्फ की लीला हो जाने, वो सबको खुशी रखता है, और जैसे हमारे मन के मुताबिक सब कुछ कार्य होता है। ऐसा क्योंकि मन में नहीं लाना कि हम बैरागी तो नहीं बन जाएंगे। हाँ जी, ऐसा नहीं होता जी। बोलो। वही हम लोग बढ़िया है गुरुदेव, पर यही तो बस इतने में थोड़ी सी आत्मा में ऐसा लगता है कि नहीं, हमारा बहुत हल्का, मतलब एक
माने बहुत हल्के हो जाते हैं कि मतलब आपसे बात हो जाती है, तो शब्द बहुत अच्छा लगता है, मतलब क्योंकि आपको अब क्या बताऊं, उसका तो अवर्ण नहीं है, मतलब उसका वर्णन मैं कर नहीं सकता कि गुरु जी से बात करके इतना मन अच्छा लगता है। मतलब जैसे बहुत से लोग भगत जी लोग बताते हैं कि आपसे बात हो जाती, कितने प्रसन्न चित्त रहते हैं वो, कितने आपसे बात हो गई माने विजय समझते हैं कि मतलब हमको बहुत बड़ी एक मतलब वो मिल गई है। इसी प्रकार में अभी मतलब एक थोड़ा सा ये बन जाते हैं हम कि है परमात्मा उसको उसके प्रतिनिधि के द्वारा हम पर उसकी राज सब बोल रहा है, सब खुलवा रहा है, बराबर। कोई तो भी किसी को तो बताना पड़ेगा ना। हाँ जी, वो तो किसी के मुंह से तो बोलेगा कि नहीं, बराबर नहीं। गुरुदेव और आपकी एक चीज और बहुत माने मैंने बहुत से भगत जियों की मतलब मुखारविंद से सुनी है, आपका जो समझाने का तरीका होता है और आपकी जो वाणी है उसकी तो अद्भुत अवर्णनीय मतलब गाथा है, अवर्णनीय है। माने मैं आपके मुंह पे नहीं कर रहा हूँ जी, बिल्कुल अवर्णनीय उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आपका जो समझाने का, उसमें तो मैं भी कुछ पार्टिसिपेट नहीं करता, वो जैसे आती है वैसे मैं बोल देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि देखो और उसमें ये एक बात है, लोगों को क्यों ये अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें सच्चाई दिखती है। क्योंकि ये परमात्मा कोई धर्म की बात नहीं करता, ये परमात्मा पंथ की बात नहीं करता, ये परमात्मा गुरु की बात नहीं करता, कोई गुरु की बात नहीं करता, कोई बिचौला नहीं डाल देता ना। परमात्मा स्पष्ट बोले कि मैं जाऊंगा, मैं प्रकट होऊंगा सबके अंदर, खुद जाऊंगा। तो कोई ऐसा नहीं कहा कि सयारू जी जाएंगे, ऐसा नहीं कहा ना। तो क्योंकि फिर उसको विश्वास आता है ना। आपकी जो बताने का और बिल्कुल सत्य मतलब जो आपने सत्य है ना उसको सत्य में प्रकट कर दिया है, सत्य को सत्य में प्रकट कर दिया है कि आपका बताना बिल्कुल आपका जो माने प्रवचन है बिल्कुल एक एक शब्द इतना मतलब सत्य पे आधारित है, पूरा एक एक शब्द मतलब जो आपके जो शुरू होते हैं ना बोलने से सत्य से बिल्कुल शुरू होते हैं और बिल्कुल सत्य पे ही एंड होते हैं। तो क्योंकि हाँ जी, क्योंकि जो आपका एक एक चीज मतलब जो न आना न जाना न घर बैठे, तो आदमी को यही तो चाहिए, इंसान को भटका तो लेकिन लेकिन लोगों को आजकल रेडीमेड ज्यादा चाहिए, शो ज्यादा चाहिए, दिखावा ज्यादा चाहिए। तो उनका भाग्य ही नहीं है गुरुदेव, उनका भाग्य ही नहीं है जब तो उनको दिखावा चाहिए, क्योंकि वो दिखावे में जीना चाहते हैं। देखो ये मेरे गुरुजी करोड़ों के शिष्य सोने के सिंहासन पर बैठा है, देखो बड़े बड़े महल, बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े हेलीकॉप्टर है, बड़े बड़े गाड़ी में बैठते हैं, तो लोगों को वो गुरु अच्छा लगता है। लेकिन जो गुरु सत्य की बातें करता है ना, लोगों को कड़वाहट क्यों लगता है, ये कोई धर्म लेके क्यों नहीं चलते, ये हमारे धर्म के ऊपर क्यों नहीं बोलता, हमारे पंथ के ऊपर क्यों नहीं बोलता है। देखो मैं धर्म की बातें नहीं करता, पंथ की बातें नहीं कर, लेकिन ऐसा भी नहीं कहता कि आप अपना धर्म छोड़ दो, पंथ छोड़ दो, आपके गुरु छोड़ दो, ऐसा मैंने कभी कहा है। मैं यही बातें करता हूँ कि थोड़े देर के लिए ये सब बाजू हटाओ और ये क्या चीज है पहले ये तो टटोलो ना, ये सच है क्या कोई झूठ है क्या कोई बकवास है, ये तो करो ना, क्योंकि वो सत्य है ना। देखो सत्य तो ज्यादा ये नहीं होता, वो क्या हजम नहीं हो सकता, जल्दी तो नहीं हजम हो सकता है, लेकिन एक बार अगर उसका चस्का लग गया, वो समझ में आ गया, यानी ऐसा मैं बोलता हूँ ना कि वो अपना को अपना पिताजी मिल गए ना, अपना बाप मिल गया ना, अपना परमात्मा मिल गया ना, तो सचमुच में खुशी होती है कि नहीं, वो तो हमारा आत्मा को तो समझ में आ जाएगा ना। हाँ ना, बिल्कुल ना। अभी तो गुरुदेव क्या है कि आज इंसान जो है कितनी बड़ी चीज है, क्योंकि वो आत्मा को नहीं जानता था, वो आत्मा माने ऊर्जा को नहीं जानता, आत्मा ऊर्जा एक ही चीज है ना गुरुदेव। वो ये कठिन शब्द ही नहीं मानना, ऊर्जा क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जो है वो है, वो तो ये हमने प्राकृतिक शब्द दे दिए। जी ऊर्जा है, एनर्जी है, उसको ये बोलना, उसको वो बोलना, तो फिर धर्म बेचारे क्या करते हैं, उसको धर्म का नाम दे देते हैं। जी। और हर धर्म कहते हैं कि हमारे पास ही परमात्मा है और असली परमात्मा है, ऐसी बात होती है ना।
जी हाँ जी हाँ जी तो लेकिन परमात्मा कोई किसी धर्म की बात नहीं करता, किसी नहीं की बात नहीं करता। अगर उसने करके दिया तो एक धर्म पकड़े तो फिर बाकी धर्म के लोग क्या कहेंगे, ये ऐसा कैसा परमात्मा है तुम्हारा? तुम्हारा धर्म अच्छा बोल रहा है और हमारा धर्म बकवास बोल रहा है, तो ये कैसा परमात्मा? ये परमात्मा हो ही नहीं सकता। एक तो बातें करो धर्म की, नहीं तो फिर ये सभी धर्म को बाजू हटा दो। तो परमात्मा ने कोई धर्म की बातें नहीं, कोई पंथ की बातें नहीं, क्योंकि ये धर्म पंथ ये सब बातें ये प्रकृति में है ना, ये पृथ्वी है ऐसा समझो, ये प्रकृति वाली बात है ना। लेकिन परमात्मा तो प्रकृति के परे है ना, परे। तो ये वो परमात्मा, और परमात्मा ने ये प्रकृति निर्मित की है ना, बराबर की नहीं? तो फिर वो प्रकृति में थोड़ी चुप के बैठा है, वो तो उसका अलग ठिकाना है। अभी कहा है ऊपर है के नीचे है कि वो भी जाने दो, क्योंकि ये मापदंड जो है ना, ये तो हमारे प्रकृति वाले मापदंड है। लेकिन जैसा है परमात्मा वैसा है, बराबर। वो बराबर हमारे भाग्य से और उसकी मर्जी से प्रकट हो जाता है। बस यही तो मनुष्य जीवन का ये होता है, उद्देश्य होता है। इसलिए तो हमने जन्म लिए है कि कभी न कभी जब मनुष्य जन्म मिल जाएगा, उसमें परमात्मा मिलना ही हमारा उद्देश्य है, ध्येय है, बराबर। हाँ, लेकिन ये भी सत्य है ना कि वो हमारी ओर से नहीं मिलता, तो इसलिए हम अच्छे कर्म करते चले, बराबर हमारा भाग्य बनता जाता है। और फिर भाग्य बनता है तो आपे आप परमात्मा हमको ढूंढ के आता है और हमारे अंदर प्रकट होता है, बराबर कि नहीं? फिर नहीं तो ऐसा अगर कोई मंत्रों से परमात्मा मिल जावे, कोई ध्यान से परमात्मा मिल जावे, तो फिर लोग कोई 10 खून कर देगा और किसी गुरुजी को बहुत बड़ी दान दक्षिणा दे देगा, उनसे मंत्र ले लेगा, परमात्मा को प्राप्त करेगा। तो ऐसा नहीं है। परमात्मा ने क्या कहा है, तुम्हारे में भाग्य जब होता है ना, तभी मैं प्रकट होता है। उसका मतलब क्या है, हमारे कर्म अगर हमने अच्छे किए तो हमारा भाग्य बन जाता है और फिर उससे परमात्मा प्राप्त होता है। कितना देखो ना, उसका सिस्टमेटिक काम है ना। हाँ, अभी ऐसा नहीं है कि भाग्य कोई बंधन हमने पकड़े, हमने ये नहीं खाया, वो नहीं पिया, वो नहीं किया, उससे हमारा भाग्य बन जाता है, ऐसा नहीं है। भाग्य सिद्धांत तो अलग चीज है, कर्म सिद्धांत ये दोनों जो है ना, भाग्य और एक कर्म, ये किसी के बस में बात नहीं है। वो कर्म सिद्धांत और भाग्य सिद्धांत एक उसको परमात्मा ही जान सकता है। दुनिया में ये भाग्य के लिए और ये कर्म सिद्धांत के लिए बहुत बड़े धर्म ग्रंथ बने हैं, बहुत लोग प्रवचन भी उसके ऊपर करते, लेकिन किसी को भी आज तक उसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिला कि ये ऐसा करने से भाग्य मिलता है और ऐसे ना करने से भाग्य नहीं मिलता। तो ये नहीं हो सकता। ये दोनों बातें जो है ना, ये कर्म सिद्धांत, ये ऐसा क्यों, हम जो कहते हैं ना, ऐसा क्यों हो गया उसका, यानी उसने ऐसा गलत कर्म क्यों किया, या उसने इतना अच्छा बढ़िया कर्म क्यों किया, तो ये क्यों जो है ना, इसको ये नहीं होता। क्योंकि कर्म से ही, अच्छे कर्म से ही हमारा अच्छा भाग्य बन जाता है ना। तो ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू है, एक ये इसमें कर्म है और ये बाजू में भाग्य है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि यहाँ ये बाजू भाग्य है कि ये बाजू कर्म है। तो ये दोनों भी है, लेकिन है एक सिक्का जैसे है, बराबर। तो उसके अंदर नहीं जाना, बस करते जाना, वो ढूंढ के आएगा। पहले के जमाने में लोग बोलते थे, अगर हमारा भाग्य होगा ना तो सदगुरु हमको मिलता है। तो वो उन्होंने क्या किया, सदगुरु किए, सदगुरु यानी हर मास का गुरु कर दिए। और किसी ने फिर गुरु कर दिए, तो वो गुरु भी कॉलर टाइट करता है, देखो बेटा तेरा भाग्य अच्छा कि मैं गुरु मिल गया, तेरा भाग्य से मैं मिल गया। लेकिन ये झूठ बात है, ऐसा नहीं है। कहा है सतगुरु मिलता है, सतगुरु स्वयं में ढूंढ के उसको मिलता है। जैसा अभी ये सार शब्द है ना, ये आपको मैंने नहीं दिया, या किसी ने नहीं दिया, या किसी मंत्र की वजह से नहीं हुआ, या किसी के ध्यान की वजह से नहीं मिला आपको, ये आपके भाग्य से मिला है। तो वो खुद चल के आपके पास आया है, आपने उसके पास गए। तो ये कहा था सतगुरु मिलता है, सतगुरु मिलता है, सदगुरु नहीं। सदगुरु ये जो होते ना, ये लोगों ने थोड़ा अलग उसका अर्थ कर दिए कि हमको मिल गए ना, आप हम मेरा शिष्य बन गए ना, तो देखो
बराबर मैंने आपको ढूंढ लिए। अरे हाँ क्या जी, ढूंढ हाँ। लिए, तू तो प्रसार प्रचार तेरा कर रहा था। तू तो शिष्य बढ़ाओ, शिष्य के लाओ था, तू हाँ शिष्य के घर गया था। आज जो अचानक जाता है ना, हाँ जी, हाँ तो बिल्कुल वो बात बराबर। यानी तो वो बात अलग होती है। तो ऐसा होता हाँ है जी। क्या? ऐसा नहीं नहीं होता। नहीं, नहीं होता, नहीं होता। ये तो जानबूझ के स्वदेह जाते हैं लोगों के घर, अपना हाँ देह जी। लेके जाते, लेकिन हाँ ना। सतगुरु का तो कोई देह नहीं होता। नहीं 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 जो नहीं। जो सार शब्द है यही सतगुरु है, हाँ वो ये तो कोई विधेय है, सर्वगुरु विधेय नहीं है। है। हाँ जी वो तो विधेय है। वो सतगुरु तो विधेय है, उसकी कोई देया ही नहीं है, वो तो हाँ, ऑटोमेटिक उसकी ओर से आता है। उसकी ओर से आता है, उसकी हाँ, मर्जी से आता है, उसकी मर्जी इच्छा से। से आता है और हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। जी श्री जी। कृष्ण जी ने वही कहा है ना कि मैं प्रकृति को अधीन करके योग माया से सबके अंदर हाँ प्रकट होता हूँ। जी, बराबर बराबर। तो वो बिल्कुल आखिर बराबर। हमारे अंदर प्रकट होता है। जी हाँ, हमने जी नहीं हाँ। पहचान किया। लेकिन बिल्कुल। सभी धर्म, सभी पंथ तो हमारी ओर से परमात्मा को पाने की कोशिश करते हैं ना। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बराबर। यानी हम ही सूरज के पास जाने की कोशिश करते, कोई जरूरत नहीं, हाँ वहां जी। जाएंगे तो आपकी रात हो जाएगी, रात भस्म हो सात हो जाएगी, जाएंगे। अरे भाई क्यों जाना, वो आ रहा है जी ना, है। हमारे जी, आंगन जी, में आ रहा है ना, हाँ जी, उससे हाँ फायदा जी, उठाओ ना। उल्टा काम क्यों जी कर हाँ। रहे? वो जी आएगा, वो बिल्कुल। बड़ा है, पृथ्वी जी से हाँ बड़ा जी। वो है, यानी हमसे बड़ा सूरज है ना, जी हाँ जी, वो हाँ जी, आएगा। बिल्कुल बराबर जैसे बराबर। उसके जी। पास अगर हम गए तो हम बस बस साथ हो गए, और हाँ जी। उन्होंने कभी बुलाया नहीं ना, सूरज भी बुलाता है कि नहीं, मेरे कभी पास नहीं आ बोला। जाओ। अब तुमको मरने जाना है तो चले जाओ। हाँ, तो ऐसा ही ये सभी लोग क्या कर रहे हैं, सभी धर्म पंथ बोलो, गुरुगति, ये सब अपनी ओर से परमात्मा की ओर जाते हैं और मिलता तो हाँ, कुछ नहीं है। बस क्या कुछ टाइम नहीं। पास हो जाता है, गुरु भी मर जाता है, शिष्य भी मिल जाता है, किसी को मुक्ति भी नहीं मिल, मान लेते हैं कि मुक्ति मिल गया, हमारा गुरु को जी मोक्ष मिल जी गया जी। होगा, हाँ या जी, वो गुरु के जो भी शिष्य मरे उनको मिल गया होगा, कुछ हाँ कुछ कैसा मिलेगा? हाँ जीते जी जी नहीं उसका कुछ ये एहसास हो नहीं हो गया, जीते जी हमको गारंटी नहीं हो गई। अभी ये सार शब्द तो गारंटी है ना भाई, हाँ खुद इसका। और खुद उसके साक्षीदार हो। अभी क्या दूसरी गवाही की क्या जरूरत है, दूसरों की जी। सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? आप कुछ तो नहीं, आपके ऊपर विश्वास तो रखते हैं ना कि हाँ आपको हाँ जो हाँ प्राप्त हुआ है सचमुच परमात्मा प्राप्त हुआ है ना, कि नहीं हुआ? हाँ बराबर ये बराबर। तो इतना तो बुद्धि है ना, क्योंकि हाँ ना। ये तो मानव बुद्धि है। मानव बुद्धि हाँ, पे तो ये तो समझना चाहिए कि ये हमने जो प्राप्त किया सचमुच परमात्मा प्राप्त किया, कोई और प्राप्त हुआ है। हाँ क्योंकि जी जी। अगर कोई और प्राप्त हुआ तो वैसा कोई और हमको कभी प्राप्त हुआ ही नहीं ना। हमको जी हाँ, उसकी वो कई दूसरी और भी वैसा भी प्राप्त नहीं हुआ और ऐसा भी प्राप्त नहीं हुआ है। हाँ जी बिल्कुल लेकिन बराबर बराबर। हुआ है प्राप्त ना, और वो भी हाँ, उसकी बिल्कुल। मर्जी से हुआ है ना। मर्जी से हो रहा है, बिल्कुल सही है। तो ये बात है। जी, हाँ जी। चलो जी, हाँ ठीक है, आपको और जी, आपके हाँ। परिवार के लिए जी शुभ आशीर्वाद। सत्साहिब जी, सत्साहिब जी, सत्साहिब। सत्साहिब।